इंडिया ने पाकिस्तान को मैच फिर बड़ी आसानी से हरा दिया। जहां पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान आज 200 रन का टारगेट देगा इंडिया के खिलाफ। जिस तरीके से ओपनिंग ने स्टार्ट किया, साहिबजादा फरहान ने जो चार्ज करना शुरू किया, बुमराह को, उसके बाद शिवम दुबे को, उसके बाद हार्दिक पांड्या को, कुलदीप यादव को, किसी भी बॉलर को स्पेयर नहीं किया। वहां पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान जो है 200 रन करेगा। और फिर उसके साथ जैसे ही दूसरा खिलाड़ी आउट होता है, साइम अयूब आउट होता है, तो हुसैन तलत को भेज दिया जाता है। एक इतनी बड़ी खच मारी पाकिस्तान मैनेजमेंट ने, या फिर पाकिस्तान थिंक टैंक ने, या फिर पाकिस्तान कैप्टेंसी ने, जिन्होंने भी ये सिलेक्शन की, इतनी बड़ी खच मारी कि हुसैन तलत को उसके अंदर डाल दिया। हुसैन तलत इनफैक्ट जो है इंटरनेशनल मटेरियल ही नहीं है। हुसैन तलत को वहां पे एक हाई वोल्टेज मैच के अंदर जो है हुसैन तलत को चांस दिया जाता है, और जो हसन नवाज है उसको ड्रॉप किया जाता है। उसका कॉन्फिडेंस भी लूज हुआ, और फिर उसके साथ साथ जो है उसके साथ भी ज्यादती की गई। पहली खच ये मारी गई। फिर उसके बाद पता है कि अभिषेक शर्मा जो है वो किस कैलिबर का बैट्समैन है, किस तरीका का बैट्समैन है। वो किसी को स्पेयर नहीं करता, किसी को नहीं छोड़ता। उसकी गेम किस टाइप की, उसकी गेम कैसी है। शाहीन शाह अफरीदी को आपने ये सोचा हुआ है, डिसाइड किया हुआ कि आपने 2 ही ओवर करवाने हैं, और फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन है फहीम अशरफ, आपके पास ऑप्शन है, फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज आपके साथ ऑप्शन है। लेकिन फिर आप दूसरा ओवर जो है वो साइम अयूब को देते हैं। 9 ओवर में साइम अयूब से 3 ओवर्स करवाते हैं आप, और फिर 5 ओवर्स खत्म हो जाते हैं। छठा ओवर आपको पता है कि ये ओवर जो है लाजमी तौर पे बैटर जो है वो छक्के या चौके की ऑप्शन पे जाएगा। फिर आप छठा ओवर जो है साइम अयूब को दे देते हैं कि जा फिर दोबारा मार खा के आ। इसमें कौन सी इमरजेंसी पड़ी हुई थी, कौन सा वो शीनवार लगा हुआ था कि आपने साइम अयूब को करवाया और मोहम्मद नवाज को मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर दिया। मोहम्मद नवाज ने पिछले मैचों में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसने हैट्रिक किया है इवन उसके अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज को आपने मुकम्मल तौर पे ही इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद फहीम अशरफ जो है वो बड़े इकोनॉमिकल बॉलर साबित हुए। उसके बाद हारिस रऊफ जो है वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन फिर आपने वो करने के लिए साइम अयूब को वहां पे डाल दिया आगे। फिर उसके बाद अबरार अहमद की बॉडी लैंग्वेज देखें, या तो वो शॉर्ट बॉल मार रहा था, और फिर उसके बाद इतना स्लो मार रहा था कि वो बड़ी आसानी के साथ उनकी पिटाई कर रहे थे, धुनाई कर रहे थे। गलतियां गिनवाने के लिए जाएं तो 600 गलतियां पाकिस्तान की यहाँ पे निकलती हैं, और इनकी गलतियों के ऊपर एक किताब लिखी जा सकती है। पाकिस्तान जो आज का मैच बड़ी आसानी से जीत सकता था, बड़ा इजीली जीत सकता था, उन्होंने खुद प्लेट में रख के जो है वो इंडिया को मैच दिया। फिर उसके बाद कप्तान ने जो इनिंग्स खेली वो किस किस्म की इनिंग्स खेली। 10 से 15 ओवर के दरमियान जो है इतना स्लो गेम खेला। हुसैन तलत के ऊपर प्रेशर आया, उस गेम ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। जहां पे 200 का टारगेट बनना था, जहां पे 190 का टारगेट बनना था मिनिमम, वहां पे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान 171 रन कर पाए। और फिर उसके बाद इंडिया ने पछाड़ दिया कि टीम की बॉडी लैंग्वेज एक बड़ी टीम की बॉडी लैंग्वेज है, वो बड़े मैचों की टीम है, बड़े मैचों के साथ खेलने वाली टीम है। और फिर उसके बाद उनकी स्ट्रेटजी से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। हाँ, फील्डिंग उनकी कमजोर रही, लेकिन फिर भी उनका एग्जीक्यूशन, फिर उसके बाद उनका स्टार्टअप जो है उससे पता चलता है। तो बात यह है कि मोटिवेशनल स्पीकर हायर करने के साथ साथ पाकिस्तान को इतनी भी सेंस होनी चाहिए थी कि हर मैच में चेंजेस नहीं होते, और इतने हाई वोल्टेज मैच के अंदर जहां पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां पे आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए थे।